बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। ज़िंदगी में हमेशा कामयाब, खुशहाल, तरक्की वो लोग करते हैं कि जिनका शुरू से कोई एम्बिशंस होते हैं, कोई ख्यालात इरादे होते हैं तरक्की करने के, ग्रो करने के। अनफॉर्चुनेटली जो लोग ऐसे माहौल में रहते हैं कि जहाँ उनकी सलाहियतों को नज़रअंदाज किया जाता है, बल्कि मैं महसूस करता हूँ कि कुछ लोगों की पर्सनैलिटी अट्रैक्टिव नहीं होती, उनमें कॉन्फिडेंस नहीं होता, वो बातचीत नहीं कर सकते। लेकिन जो लोगों की कॉन्फिडेंस होता है, जो बातचीत कर सकते हैं, जिनकी अच्छी पर्सनैलिटी होती है, वो उनसे बड़ा जो है ना वो खार खा रहे होते हैं। ये आमतौर पे आपने देखा होगा। अब सवाल ये दो तरह के, दुनिया में दो तरह के लोग हैं। एक वो है कि जो पीछे रहने के लिए वो उन्होंने अपने आप को समझा हुआ है वो किसी जोगे नहीं है, किसी अहलियत के तहत नहीं है, वो मेरिट पे नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं और उनको अंदर किसी कोई नहीं मुकर्रर करता कि कौन मेरिट पे है कौन नहीं, ये अंदर से बंदे को खुद एहसास होता है। और दूसरे वो लोग हैं कि जो मेरिट पे हैं, जो बासलाहियत हैं, अल्लाह ने उनको सलाहियतें दी हैं, वो अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करते हुए ज़िंदगी में कमाते भी हैं, तरक्की भी करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये दो तरह के लोग हैं। ज़्यादातर लोग जो हैं वो उस ग्रुप में रहते हैं कि जिन्होंने अपनी सलाहियतों को विजिट नहीं किया, सलाहियतों को पहचाना नहीं, समझा नहीं। तो वो क्या होता है कि वो एक कंप्रोमाइजिंग ज़िंदगी जीते हैं, छोटी ज़िंदगी जीते हैं, हालांकि उनको पूरी सलाहियतें हैं वो ग्रो करें और बहुत आगे जाएं, ठीक है ना। तो लेकिन वो नहीं करते और वो दूसरों जो कर रहे हैं उनसे बहुत फिर हसद करते हैं, बहुत ज़्यादा उनसे जो ना वो जलते कुड़ते हैं। और रिश्तेदारों में भी ऐसा होता है, वो खौफ इनसिक्योरिटी में मुब्तला होते हैं और उनके खिलाफ फिर एका बनाते हैं। देखिए होता क्या है कि जिस जैसे लोगों में आप रहते हैं ना, वैसी ही आपकी सोच बन जाती है। एक मिसाल है ना कि वो एक शेर का बच्चा था, वो भेड़ों के दरमियान रहना शुरू हो गया और वो भेड़ जो है ना वो चरते थे, वो भी कहीं मुंह मार के जो है ना वो बड़ा हो रहा था और वो उसी तरह का था। तो ऐसा हुआ कि एक दिन चंद शेर थे जिन्होंने, दो तीन शेरों ने ना उन भेड़ों के ऊपर अटैक किया। जब वो दूर से आ रहे थे, जिस तरह से वो शेर का आपको अंदाज है, बड़ा एक फोकस करता है एक को, और वो आ रहे थे जिस तरह से वो आके दौड़े, जिस तरह से उन्होंने अटैक किया, तो वो जो शेरों का बच्चा था जो उस रेवड़ में था भेड़ों के, तो उसके अंदर का जो शेर था वो जाग गया। तो उसने रियलाइज़ किया कि यार मैं तो ये हूँ, यानी मैं इन भेड़ों में हूँ, मैं तो बेसिकली शेर हूँ। यही प्रॉब्लम होता है जब आप ऐसे लोगों में, ऐसे इन्वायरमेंट में, ऐसे कल्चर में, ऐसे हल्का अहबाब में, ऐसे रिश्तेदारों में, ऐसे लोगों में होते हैं कि जो बेसिकली भेड़ों की तरह ज़िंदगी जी रहे होते हैं। तो फिर आपका शेर भी अंदर से भेड़ हो चुका होता है। लेकिन जब आप असल में उन लोगों में जाते हैं, उस एसोसिएशन में बैठते हैं कि जो वाकई शेर हैं या जो वाकई फ़र्क है उनसे, तो फिर आपके अंदर भी वो जो सलाहियतें हैं वो निखर के सामने आती हैं। डोनाल्ड ट्रंप से किसी ने 1987 में इंटरव्यू में पूछा कि आप बिल्डर हैं और अगर आप बिल्डर ना होते तो क्या होते। उसने कहा मैं प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट होता। तो आप वो दूसरी दफ़ा प्रेसिडेंट बन गए। देखिए कहाँ से उसकी बंदे की सोच थी। तो ये सोच होती है पहले। अनफॉर्चुनेटली हमारा जो एक घुटनज़दा मुआशरा है, जिसके अंदर ना आइन है, ना कानून है, ना कोई असूल है, हराम खोरी, रिश्वत खोरी का बाजार गर्म है, और ऊपर जो बैठे हुए उन्हें सब पता है, लेकिन वो उनके साथ हिस्से बटोरते हैं हराम खाने के अंदर। इन्होंने लोगों का जो असल में वो जो अंदर का जो शेर था उसको मार के भेड़ बना दिया हुआ है। आप 25 करोड़ आवाम भेड़ों की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। उन्हें पता है कि ये हराम खाने वाला है, ये दो नंबर है, ये फ्रॉडिया है, ये आइन तोड़ने वाला है, ये कानून को पाँव में रोंदने वाला है, लेकिन वो उनकी इज्जत करते फिरते हैं क्योंकि वो उनको ये समझ ही नहीं है कि उनकी पोजीशन और उनकी अहमियत और उनका स्टेटस और उनका मकाम मर्तबा क्या है। उनसे एक वक्त था कि लोग कहते थे कि ये राशि बंदा है, इससे कदा तल्लक करना है। आज लोग उसको दोनों हाथों से मिल के जो झुक के मिल रहे होते हैं अपने ज़ाती छोटे से इंटरेस्ट के लिए, या इसके लिए कि ये जंगल है और जंगल के अंदर ये हमें किसी दिन बचाएगा क्योंकि वो किसी मकाम मर्तबे पे है। फ्राडियों के यहाँ उसका भी एक मकाम मर्तबा है, तो लोग इसलिए उसकी इज्जत करते हैं कि ये फ्राडिया हमें किसी ना किसी दिन बचाएगा, ये हमारे लिए वो फेवर है। तो लिहाजा देखें, जो आमतौर पे लोग छोटी ज़िंदगी, छोटा कैरियर, वसाइल ना होना, इस रोने में रहते हैं, वो इसलिए रहते हैं कि उन्होंने दरअसल अपने आप को पहचाना नहीं है,
ना उनको अपनी स्ट्रेंथ का पता है, ना अपनी वीकनेसेस का पता है, ना उनको अपने पैशन का पता है, ना उनको अपने जुनून का पता है, ना उनको अपने रुझान का पता है, और ना ही उनको इस चीज़ का पता है कि ज़िंदगी में हमें उस रेवड़ से निकल के एक्स्ट्राऑर्डिनरी ज़िंदगी कैसे बननी है। वो तब होगी जब अपने आप को आस्था से आप वहाँ से निकालना शुरू करेंगे। ये प्रोसेस काफ़ी सालों का, 10-20 साल का लग सकता है, लेकिन जब इवेंचुअली आपने मकसद बना लिया कि मैं इस रेवड़ में नहीं रहूँगा, मैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोगों में रहूँगा, तो फिर इवेंचुअली आप अपने आप को अलग करते हुए एक तरक्की की तरफ ले जाएंगे। और बेसिकली आप अपने लिए तरक्की नहीं करते, आप बहुत ज़्यादा लोगों को इंस्पायर करते हैं। जो आपके नियरेस्ट लोग होते हैं ना, वो आपको देख के इंस्पायरेशन लेते हैं कि यार अगर ये हम में से निकल के ये कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता। इससे मुआशरे बदलते हैं। अमेरिका, जो आज का अमेरिका है, वो पिछले 200 साल से इसी प्रोसेस के तहत यहाँ पहुँचा है। हर अमेरिकन जो है ना, उसका जो सोचने का अंदाज है वो तीसरी दुनिया के लोगों से मुख्तलिफ है। इसलिए वो तरक्की करते हैं, इसलिए वहाँ स्टार्टअप्स हैं, इसलिए वहाँ ग्रोथ है, इसलिए वो दुनिया को मैनेज करते हैं। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।